ये भगवान की योग माया बड़ी विलक्षण, विचित्र और अलौकिक है। आपका जैसा भी भाव वैसे आपको भगवान दिखाई दे, पक्का मानिए। आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है, पुत्र भाव से पुत्र रूप में आप जान नहीं पा रहे, वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद मित्र आदि को आप चिता में जला देते हैं, तो था ना आपके हृदय में आदर, पर आप अनजाने से भी भगवान का ही आदर करते हो। अगर जान करके आदर कर लो तो तुम मुक्त हो जाओ इस दुख से, इस प्रपंच से। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे अज अविनाशी स्वरूप को ये मूल लोग नहीं जानते हैं, केवल वही जान सकता है जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे को पुकारता रहता। भजन का मतलब तब पुकारना, भगवत चिंतन करना। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में है, उन सब प्राणियों को मैं जान रहा हूं। जैसे आंवला ऐसे रख लो तो चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जीवों को एक साथ देख रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, एक साथ देख रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दुलार नहीं मिल रहा हो, कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड सबके लिए जो आवश्यक हो भेज रहे हैं, कोई भूखा नहीं रह सकता। एक बार वीर शिवाजी समर्थ गुरु श्री रामदास स्वामी जी के पास गए और कहा कि स्वामी जी अकाल पड़ा हुआ है, तो हमने सारा का सारा खजाना खोल दिया और सबको पवाया। तो गुरु बड़े कृपा सिंधु थे, उन्होंने देखा कि इनके हृदय में एक गर्भ का अंकुरण हो रहा है कि मैं भरण पोषण किया सबका अकाल में। तो उन्होंने कहा कि शिवू यह हथौड़ा उठाओ, आओ चलो हमारे साथ। एक बड़ा पत्थर का, इसे तोड़ो। मारा, जेई तोड़ा, हटाया तो नीचे मिट्टी में दबा हुआ स्वस्थ मेढक एक ऐसा। बोले इसको किसने दिया? देखो ना कितना स्वस्थ है, पुष्ट है, इसको कौन आहार दे रहा है, इसको कौन प्राण पोषण कर रहा है? बोले भगवान। तो बोले तुम कैसे दाता बन गए? संपत्ति तो सब भगवान की है, भगवान ही सबका, ये हम मत करो कि तुम पोषण करते हो, नहीं। छोटी सी वृत्ति को भी गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करते। जो गुरु शरणागत होता है वो उनकी बात समझता है, अन्यथा वो अपनी मनमानी वृत्ति को ही आदर देता है, गुरु की आज्ञा वृत्ति को नहीं देता। छोटा सा भी अभिमान का कण अपने जनों में गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यही भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाएगा। कितने जीव चराचर जगत में, देखो हमारे भगवान की भगवत्ता, सबको देख रहे हैं, सबको व्यवस्था दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। 3 प्रकार की लीला हो रही, कहीं पालन लीला, कहीं सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, उन्हीं के द्वारा हो रही, वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अभी भगवान की शरण होगी, पर अहम के कारण ये बात समझ में नहीं आती। जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, सबका प्रभु वर्तमान की तरह देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता है। भक्त के सिवा कश्यन, कोई भक्त बिरला, वही केवल भगवान को जान। भगवान सबको देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि सब पे है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। मैं भगवान की दृष्टि हूं, बस आज हमें सत्संग से बात मिली कि मैं भगवान की दृष्टि हूं, मुझे वो देख रहे हैं, बढ़िया बन गया। अब आप पाप कैसे करोगे? क्योंकि भगवान की दृष्टि में भगवान आपको देख रहे हैं। डरो, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं। तो आप भय क्यों कर रहे हो? आपको भगवान देख रहे हैं, आपको डरना नहीं। फिर आप कामना क्यों कर रहे हो? भगवान आपको देख रहे हैं, जो चाहिए उस समय से दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप अहम करोगे तो दुख भोगोगे, आश्रित रहोगे तो सब अपने आप निर्वाह हो जाएगा।
एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। लेकिन पूछा भाई क्यों दौड़ रहे? बोले अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया की ट्रेन चल रही, पूरे विश्व का विश्वंबर भरण पोषण कर रहे हैं। तू तो बैठ जा भगवद आश्रय लेकर के, तू काहे को दौड़ा घूम रहा है? लेकिन ये अहंकार के कारण भटकता रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, ये 3 विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको देखता रहता हूं, जो हो गए, जो हैं, जो होंगे। भूत के प्राणी, भविष्य के प्राणी अथवा वर्तमान के प्राणी, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान की तरह ही है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान काल केवल हम लोगों की दृष्टि में भेद है, भगवान की दृष्टि में नहीं। हो चुका, होगा, हो रहा है। भगवान की दृष्टि में सब हो रहा है, पीछे का भी, अब का भी, सब सामने चल रही सीन। हमारे हृदय में विश्वास हो जाए प्रभु हमें देख रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। अभी भक्ति में रंग आ जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु देख रहे हैं। देखो, जब हमारे गुरुजन बैठकर सुनते हैं और जब गाने को अवसर मिलता है तो ज्यादा उत्साह होता है कि बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान ले कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हम जो भजन कर रहे हैं हमारे प्रभु देख रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं भगवान हमारे स्वीकार करें, प्रियालाल स्वीकार कर, अभी भक्ति का रंग आ जाए, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि मैं हर समय प्रभु की दृष्टि में हूं, हर समय मैं अपने आराध्य देव की दृष्टि में हूं। कितना आनंद आएगा। अंदर से सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेरु पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसलिए कितने महान ईश्वर हैं। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत है। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। 2-4 कामनाओं के पीछे इतने, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला आ रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया। तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मनो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भील उठा के लाए और कहा, देवी मां, ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया,
और मेरे से भय नहीं माना। आकर्षण वृत्ति जीव ही की सांप सामने आ गया, तूने क्यों काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो आपने कहा पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया महान तपस्विनी भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक को तुमने सांप के द्वारा प्रेरित करके कटवाया। बोले मेरे ऊपर काल का शासन है, काल ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सांप को प्रेरित किया, मेरा कोई दोष नहीं, ये काल का शासन। काल का आवाहन किया, काल उपस्थित हुआ। काल ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा मैं प्रेरित हूं। इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की, इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गए क्योंकि इस बालक के ही। तो कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है, अब आप जो पापाचरण चाहो छूट है कर सकते, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा रहे, नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हवाई नौकरी कर रहे हो, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती है कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है। तुमने टैक्स की चोरी की, अगर चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादशी स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन है, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है, भक्त अलग, इसलिए पीछे चर्चा आई थी
कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। वो बड़े दुखी हुए कि क्या करें। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि एक ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई, पितृ ऋण। उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो। मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे ना नगर जाना है, ना किसी से बात करनी, तो वृक्षों से कहते हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा व्रत है। ऐसा ही बोल रहे थे, वासुकी नाग उपस्थित हो गए और उनकी बहन का भी नाम जरत्कारु था। उन्होंने कहा सुनिए महाराज, मैं नागराज वासुकी हूं, सब देव रूप में, तो ऐसे नहीं सांप वैसे वाले देव रूप, सुंदर कन्या जरत्कारु। बोले ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारा सौभाग्य होगा आप जैसा महर्षि हमारी बहन का पति बने। इसका भी नाम जरत्कारु है और आपकी जो इच्छा है कि मैं भरण पोषण नहीं करूंगा, तो मेरे पास संपूर्ण वैभव है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी भरण पोषण करूंगा, अपनी बहन का भी।